हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। आइए आज हम लोग जानेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 3 पे। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, इसका उत्तर हो जाएगा मोर, और आप लोग फोटो में भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 4। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, आप लोग फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और राष्ट्रगान है जनगण मन, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। छठवां प्रश्न है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। आप लोग साथ साथ में पिक्चर भी देखते जाइए। ठीक है, अगला प्रश्न चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप लोग फोटो भी देख सकते हैं। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है। आठवां प्रश्न कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, अर्थात गंगा नदी कहाँ से निकलती हैं। तो इसका उत्तर है गंगोत्री, उत्तराखंड से निकलती हैं, जिसकी फोटो मैंने बगल में लगाई है। नौवां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है। तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है। तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के मामले में सबसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 11वें प्रश्न पे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था। 12वां प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। तो सब लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। आप लोग साथ साथ में फोटो भी देखते चलिए। 13वां प्रश्न है काकोरी कांड कब हुआ था। ठीक है, काकोरी कांड के बारे में पूछा है। तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ था। 14वां प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिसमें आप लोग फोटो देख लीजिए। 15वां प्रश्न है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनकी फोटो भी बगल में लगाई हुई है। इसके बाद 16वां प्रश्न कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17वां प्रश्न देखेंगे कि क्या कह रहा है। 17वां प्रश्न कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा जी हैं। गंगा जी भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में जानी जाती हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी भी कही जाती हैं, इसलिए गंगा नदी सही मतलब उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 18 की तरफ। ये फ़ोटो आप लोग बगल में देख रहे हैं, ये हरिद्वार की गंगा जी की फ़ोटो है, जो कि मैंने उत्तर के बगल में लगा के रखा है। इसके बाद हम लोग 17वें प्रश्न के बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 18 की तरफ। देखेंगे 18वां प्रश्न क्या कह रहा है। 18वां प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो ये जानने के पहले ये जानना जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व में शांति, सुरक्षा, मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा आदि के विषयों पर कार्य करता है। इसके 193 देश इसके सदस्य हैं। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा आदि, आर्थिक व्यवस्था आदि विषयों पर काम करता है। तो ये हो गया हमारा 18वां प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। इसके बाद हम लोग चलेंगे 19वें प्रश्न पे।
भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं ये बताना है। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं और भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। तो इसलिए अगर हमसे ये पूछा जाए कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं तो इसका उत्तर है 2 लोकसभा और राज्यसभा। जबकि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो इसका उत्तर है 2 लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद के सदन 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला और अंतिम प्रश्न है 20वां प्रश्न, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यानी कि सत्यमेव जयते जो कोट हम लोग बोलते हैं उसे किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका उत्तर है मुंडकोपनिषद, या जिसे मुंडक उपनिषद भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते वहीं से लिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी पिक्चर मुंडकोपनिषद में, जहाँ से सत्यमेव जयते को लिया गया है। ये बगल में फ़ोटो भी आ गई है, आप लोग देख सकते हैं कि सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। 20 ही प्रश्न थे आज के इस वीडियो में। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।